जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। वैसे जब हम बात करते हैं इन एंटिटीज के बारे में, भूत, प्रेत, कच्चे कलवे, ब्रह्म राक्षस, योगिनी, यक्षिनी, डंकनी, चुड़ैल, आत्माएं, तब एक चीज जो सबसे अद्भुत देखने को मिलती है कि जब एक इंसान इन सब एंटिटीज से पोजेस होता है या किसी एक एंटिटी से पोजेस होता है तो ये दीमक की तरह काम करती है। मतलब धीरे धीरे कोई एंटिटी आपके अंदर आएगी, फिर आपके शरीर को घर बनाएगी, धीरे धीरे आपका रिएक्शन चेंज होगा, आपकी सोच बदलेगी, आपके अंदर ऐसे थॉट्स आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा विचलित कर देने वाले होंगे। मतलब आप खुल के किसी के सामने कभी बता ही नहीं पाओगे कि यार मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा है। हमेशा आपको एक डर सताएगा कि मैं सबसे कटता जा रहा हूँ, धीरे धीरे सबसे दूर होता जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी टिक नहीं रहा, ना दोस्ती, ना प्यार, ना पैसा। एक्चुअली में ऐसा हो क्या रहा है, जब तक आप समझ पाओगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इंसान का व्यवहार इतनी बुरी तरीके से इतनी जल्दी बदलता दिखता है कि दूसरा बंदा सिर्फ ये सोचता है कि ये घमंड में कर रहा है, लेकिन एक्चुअली दूसरा इंसान कभी इस चीज़ को जज नहीं कर सकता कि आपके साथ क्या हो रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न जिसके साथ होती है उसी को पता चलता है। आज का पूरा रियल इंसिडेंट इसी तरीके से हमारे सामने आया है। मुस्कान हमारी एक सब्सक्राइबर जो कि यूपी के रहने वाली है, इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, मैं थी 7वीं क्लास में जब 2017 में ये पूरा रियल इंसिडेंट मेरी मम्मी के साथ हुआ। इन्होंने अपनी मम्मी के बारे में बताया कि अक्षय भाई, मेरी जो मम्मी है बहुत हंसमुख किस्म की एक औरत थी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ 2017 में जो हमने अपनी आंखों से देखा, और आज भी अगर हम अपनी मम्मी को ध्यान से देखते हैं तो हमें डर लग जाता है। ये बात है 2017 की, जब इनकी मम्मी बाइक पर बैठ के मौसी जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने जा रही थी। रात का टाइम था और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि मम्मी इस तरीके से सजी हुई थी जैसे एक नई नवेली दुल्हन आई हो। इनकी मम्मी को मेकअप करना, सजना संवरना बहुत पसंद था। बाइक पे जब ये जा रहे थे, रात को 8, साढ़े 8, 9 बज गए थे। उस रास्ते से जाते हुए फ्लाईओवर्स पड़ रहे थे, बहुत सारी रोडें पड़ी, ऐसे माहौल पड़े जहाँ पर कभी सुनसान तो कभी बहुत ज़्यादा भीड़ वाला एरिया आया। इनकी मम्मी वहाँ पर जाती हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं और वापस घर आ जाती हैं। इसके बाद इनकी मम्मी की एक्टिविटीज़ को किसी ने ऑब्जर्व ही नहीं करा, और ना ऑब्जर्व करने का सबसे बड़ा जो रीज़न था क्योंकि एक जॉइंट फैमिली थी। मुस्कान ने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि भाई मम्मी का व्यवहार शायद बदल रहा हो, लेकिन कभी किसी ने ऑब्जर्व नहीं करा क्योंकि हमारी जिस तरीके से जॉइंट फैमिली थी, प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। तो जब मुस्कान स्कूल से आती थी वो सीधा ऊपर भाग जाती थी। उनके जो भाई थे मुश्किल से एक 3-4 महीने के, और एक बीच वाले जो भाई थे इनसे ही छोटे रहे होंगे। मम्मी किसी को भी टाइम नहीं दे रही थी। इन सब चीज़ों में क्या होता था, मम्मी बीच में कभी भी कहीं भी निकल जाती थी, कभी मंदिर के लिए, कभी कहीं सामान लेने, कभी कहीं शॉपिंग करने। तो इनके घर में कभी कोई ऐसी पूछताछ रही ही नहीं कि पूछा जाए कि कौन कहाँ कब किस वक्त जा रहा है। इसी तरीके से इन्होंने बताया कि अजीब अजीब से हादसे हमारे घर में शुरू हुए जब मम्मी वहाँ से वापस आई। मौसी के सेलिब्रेशन से मम्मी के आने के बाद 2 दिन तक मम्मी का व्यवहार बिल्कुल अजीब था। मुस्कान ने ऑब्जर्व करा, पर पूरी फैमिली ऑब्जर्व करने से चूक गई थी। एक दिन की बात है, इनकी मम्मी दोपहर में निकलती है और ये बोल के निकलती है कि मैं मंदिर जा रही हूँ। इनकी मम्मी मंदिर जाती है और मंदिर के बगल में एक कुआं था, वहाँ पर जाके वो बैठ जाती है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आते जाते इनकी मम्मी को वहाँ बैठे देखा था, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, मम्मी घर वापस नहीं आई। जब बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो घर वालों ने ढूंढना शुरू करा, लोगों से पूछताछ शुरू करी। तब इन्हें पता चलता है कि इनकी जो मम्मी है मुस्कान की, वो मंदिर के बगल वाले कुएं के पास बैठी हुई है। सब लोग जितने भी घर के थे ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँचते हैं। चाचा, मौसी को भी बुलाया गया, जो लोग आ सकते थे सब वहाँ पर आए। और जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तब देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पर घेराबंदी बना के खड़े हैं। मतलब वहाँ पर पूरा उनकी मम्मी को घेर के खड़े, और उनकी मम्मी कुएं की जो दीवार होती है उस पर बैठी हुई है, पैर नीचे करे हुए हैं। मतलब किसी भी टाइम वो कुएं में कूद सकती है। और वहाँ पर एक ही चीज़ बोले जा रही है कि वो मुझे मार देगा, 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 वो मुझे मार देगा। और घर वाले बहुत ही ज़्यादा अचंभित होकर एक दूसरे को देखना शुरू करते हैं। सबको बहुत अजीब सा लगता है, एक डर का माहौल बना हुआ था कि अचानक से हुआ क्या। जो औरत इतनी ज़्यादा हंसमुख है वो एकदम से कुएं पे जाके बैठ गई। अब कोई भी इंसान पास जाने की कोशिश करे तो इसी बात का डर कि कहीं कुएं में छलांग न लगा दी जाए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं बना रखी थी, कोई भी ऐसा कोई जुगाड़ नहीं था जिससे इनकी मम्मी अगर कूद जाए तो नीचे जाके कोई लेके आ जाए। बहुत देर तक ये लोग वहाँ पर मनाते रहे। फिर किसी एक इंसान ने हिम्मत दिखाई और वो भागकर सीधा कूदता है और इनकी मम्मी को दूसरी तरफ लेकर ज़मीन पर गिरता है।
इनकी मम्मी को घर लाया जाता है। घर आने के बाद इनकी मम्मी और भी बुरी तरीके से पोजेस हो जाती है और अजीब अजीब सी हरकतें शुरू कर देती है जो आपको डरने पर मजबूर कर देंगी। बड़ी मुश्किल से वहाँ पर चीज़ों को संभाला जाता है और फिर अगले दिन फिर दोबारा इनकी मम्मी चुपचाप निकल जाती है मंदिर के बहाने और उसी कुएं पे जाके दोबारा बैठ जाती है। इस बार सबको तो पता ही था कि अगर ढूंढा वाली स्टार्ट करनी है तो कहाँ से करनी है, लेकिन जब ये ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँचते हैं तो इनकी मम्मी उसी पोजीशन में दोबारा कुएं पे बैठी होती है। सबको पता था कि आम तरीके से तो इनकी मम्मी हाथ आएंगी नहीं, तो कुछ मुस्तंडे बुलाए गए और मुस्तंडे जो थे उन्होंने कैसे न कैसे इनकी मम्मी को पकड़ा, खींचने की कोशिश करी और जब इनकी मम्मी कुएं से उतरती है तो उन मुस्तंडों को वहाँ पर इतनी बुरी तरीके से पीटा कि वो मुस्तंडे वहाँ से भागते नजर आए। इनकी मम्मी को घर वालों ने ज़बरदस्ती पकड़ा, कैसे न कैसे खींच के घर पे वापस लेके आए। इनकी मम्मी को बोला गया कि आप बहुत गंदी हो चुकी हो, इधर उधर आप लेटी हो घास में ज़मीन पर, तो जाके नहा लो। इनकी जो मम्मी थी मुस्कान की सीधा बाथरूम में जाती है। वो बाथरूम वो था जो ऊपर से थोड़ा ओपन होता है, मतलब जगह होती है, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप जा सकते हो। उस बाथरूम में इनकी मम्मी कम से कम 1.5-2 घंटे बैठी रही और वहाँ पर पानी से खेलती रही। ऐसा लगा जैसे कोई बच्चे की आत्मा थी जो वहाँ पर पानी से खेल रही थी, बार बार अपने मुँह पर पानी मारे और हंसने लगे, पानी मारे और हंसने लगे। यहाँ पर घर वाले जो थे वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे और किसी को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि इनकी मम्मी को हुआ क्या है। बहुत सारा मशवरा हुआ, उसके बाद बुज़ुर्गों को बुलाया गया, घर के जो बड़े थे जो इधर उधर रहा करते थे घर के आसपास, उन्हें बुलाया गया। और जब वो आते हैं तो वो पूछना शुरू करते हैं कि तू इसके शरीर में क्या कर रहा है और तू जाने का क्या लेगा। और इनकी मम्मी अंदर बैठी बैठी पानी से खेलने लग रही थी, वही पानी को मुंह पे मारना, बच्चे की आवाज़ निकालना। तो घर वालों ने क्या करा, बुजुर्गों के बोलने पर ऊपर से गंगा जल छिड़क दिया। जैसे ही गंगा जल छिड़का इनकी मम्मी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि किसने मेरे ऊपर गंगा जल छिड़का है, मैं उसे जान से मार दूंगी। बार बार बुजुर्गों ने वही कोशिश करी और फिर वो जो एक कामयाबी उन्हें मिली, इनकी मम्मी भागकर सीधा बाहर निकली और एक कमरे में जाके खुद को बंद कर लिया। इसके बाद चीज़ें शांत नहीं हुई। इनकी मम्मी अचानक से कमरे से बाहर निकलती है और पूछना शुरू करती है कि मुझे क्या हुआ, मैं इस कमरे में क्या कर रही हूँ। इस तरीके से रिएक्ट करा गया जैसे कुछ अजीब ही चीज़ हुई थी। घर वालों ने फिर भी ये समझा कि शायद जो चीज़ थी वो गंगा जल के डर से वहाँ से जा चुकी है। अब जब शाम के खाने की बात आती है, ये देखिए कि ऐसी चीज़ें बैक टू बैक हो रही है। शाम के खाने के टाइम पर अचानक से इनकी मम्मी थाली सामने लगाती है और 3-4 जो रोटी के फाक होते हैं वो अलग से निकाल देती है, जो रोटी के गस्से होते हैं जिनको आप अलग अलग पीसीस में डिवाइड कर देते हैं। तो वहाँ जो बुजुर्ग बैठे थे वो पूछना शुरू करते कि ये तूने क्या करा, एक ही प्लेट में 4 रोटियों को अलग अलग गस्से के हिसाब से तूने क्यों बांटा। इनकी मम्मी बहुत ही हैरान करने वाली एक स्टेटमेंट देती है, डराने वाली स्टेटमेंट, कि जो जो लोग मेरे सामने बैठे हैं जो आपको नहीं दिख रहे उनको भी तो खाना खाना है। ये सुनने के बाद जो वहाँ बैठे बुजुर्ग थे वो समझ गए थे और जितने भी लोग बैठे थे, चाचा चाची मौसी वगैरह जितने भी थे, वो समझ गए थे कि मुस्कान की मम्मी के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, जिस वजह से पूरा परिवार अब किसी बहुत बड़ी आफत में पड़ने वाला है। ये सब देखने के बाद घर वालों ने एक डिसीजन लिया कि हमें किसी एक ऐसे इंसान को बुलाना पड़ेगा जो उतारा करने में पूरी तरीके से सक्षम है। एक दादी के बारे में बहुत सुना था और वो दादी इनके रिलेटिव्स में ही थी, कहीं ना कहीं जानती थी। जैसे एक प्योर रिलेशन नहीं होता, दूर के रिलेशन होते हैं कि चाचा नानी में, ऐसे गाँव में रिलेशंस बन जाते हैं। वो जो दादी थी वो इन सब चीज़ों का उतारा किया करती थी। तो इन्होंने दिमाग लगाया और दादी से बातचीत करी। दादी ने बताया कि जब तक मुस्कान की मम्मी घर में रहेगी तब तक मैं वहाँ पर आके उतारा नहीं कर सकती। जो कमरा तुम्हारे घर में है जिसमें मुस्कान की मम्मी रहती है, उस कमरे में कोई ना कोई पोजेस चीज़ है, मतलब कोई ना कोई एंटिटी है जो वहाँ अपना बसेरा बना चुकी है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, मुस्कान की मम्मी को छत पे भेजना होगा। इसी तरीके से इन लोगों ने प्लानिंग बनाई और कुछ सामान लाने के लिए मुस्कान की मम्मी को छत पे भेज दिया गया, जहाँ से एक जंगला दिख रहा था। दादी को बुलाया गया और दादी जब वहाँ पे आती है तो जो मुस्कान की मम्मी थी वो छत पे आराम से बैठी हुई थी। उन्हें तो पता ही नहीं था कि एक्चुअली में घर में हो क्या रहा है। दादी आती है नीचे वाले कमरे में, पूजा पाठ स्टार्ट करती है और ऊपर जो मुस्कान की मम्मी बैठी थी वो जंगले में से चिल्लाना शुरू करती है कि किस औरत को बुलाया मेरे कमरे में जो पूजा पाठ कर रही है, अभी के अभी से निकालो यहाँ से, इससे पहले मैं सबको खत्म कर दूँ। दादी वहाँ पर अपनी पूजा पाठ करती है और वो समझ जाती है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो उनके हाथों से बाहर है। दादी वहाँ पर हाथ खड़े कर देती है और दादी यही बोलती है कि तुम्हें शायद किसी और चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, मेरे हाथों से ये चीज़ बाहर है। और दादी वहाँ पर हल्का फुल्का कोई एक रक्षा कवच बना के चली जाती है और वहाँ पर कभी भी वापस नहीं आने का वचन लेती है। 1-2 रातें ही निकली थी जब मुस्कान की मम्मी की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया जा रहा था और सारे घर वाले एक चीज़ देख रहे थे कि जो सबसे छोटा वाला भाई है, जो मुश्किल से 3-4 साल का रहा है, जो इनकी मम्मी है मुस्कान की, वो उसके साथ बड़ी अजीब तरीके से खेलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अलग सी नफरत या अलग सा प्यार देखने को मिल रहा है। एक ही पल में गुस्सा, एक ही पल में शांत। 2-3 दिन बाद नानी आती है।
और देखना शुरू करती है कि मेरी बेटी के साथ क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से पूरा ख़ानदान में हाहाकार मचा हुआ है। तो नानी ऑब्जर्व करती हैं कि जो 3-4 साल का बेटा है, जो बच्चा अभी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जो बस बोलने की हालत में है, उसके साथ मतलब मुस्कान की मम्मी इस तरीके से खेल रही कि नानी खुद बोल देती कि मुस्कान जितनी जल्दी हो सके अपने छोटे वाले भाई को मम्मी के हाथ से ले लो। मुस्कान अपनी मम्मी के पास जाती है और बोलती है मम्मी क्या हुआ, मुझे भी भाई के साथ खेलना, आप इतने टाइम से खेल रही हो। मुस्कान की मम्मी ने मुस्कान को इस तरीके से देखा कि मुस्कान बुरी तरीके से डर गई। इन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग में मेंशन करा कि भाई वो रिएक्शन मैं कभी नहीं भूल सकती और मैं बता नहीं सकती कि मैंने कितने दर्दनाक तरीके से मेरी माँ को देखते देखा है। मतलब मैं डर गई थी बुरी तरीके से। नानी ने सबसे छोटे वाले भाई को छीना और फिर रिलेटिव्स के हाथ में दिया और सीधा दरगाह चले गई। दरगाह जाने के बाद वहाँ पे जो मौलाना बैठे थे उनसे बातचीत करी। मौलाना ने एक लौंग दी और ये बताया गया कि इस लौंग को आपको चाय में घोल के कैसे भी मुस्कान की मम्मी को पिला देना है। और वहाँ पर एक राख दी गई। ये बताया कि जैसे ही उनकी मम्मी लौंग को पीने के बाद बेहोश होंगी, ये राख आपको लगानी है उनके सर पे। ये लोग घर पे वापस आते हैं और जो मुस्कान की मम्मी थी वो फर्स्ट फ्लोर पे थी। उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है घर में। मुस्कान आती है, चाय बनाना स्टार्ट करती है। चाय बनाने के बाद सीधा लौंग जो है वो डाल देती है चाय में। और इतने में क्या होता है, जो मुस्कान की मम्मी थी वो फर्स्ट फ्लोर पे आके चाचा से बात करना शुरू करती है। चाचा साइड में बैठे हुए थे मुस्कान की मम्मी के। तो उस टाइम पर मुस्कान चाय लेके आती है और मुस्कान की जो मम्मी वो चाचा की तरफ देखती है और बोलती है कि हाँ क्या डाला है चाय में, मुझे बताओगे नहीं? वैसे मुझे पता है। तो अचानक से चाचा बोलते कि क्या डाला है। मतलब चाचा को भी इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा नहीं था। तो उन्होंने बोला कि अपनी बेटी मुस्कान से पूछना। तो मुस्कान से पूछने की बजाय जो मुस्कान की मम्मी थी उन्होंने खुद बोल दिया कि चाय में लौंग डालिए ना, मुझे पता है मैं नहीं पीऊंगी इसे, तुम कभी कभी मुझे निकाल नहीं पाओगे। ये जैसे ही मुस्कान ने सुना, मुस्कान के पैरों तले ज़मीन निकल गई। और नानी जो वहाँ पे थी वो तो जो सबसे छोटे वाला बच्चा था उसको सलामत रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन इस टाइम पे जो एक हरकत हो रही थी कि मतलब मुस्कान ने बोला कि अक्षय भाई आप कभी भी कहीं भी कुछ भी बात कर लो, वो मेरी मम्मी तक पहुँच जाएगी। ये लोग किसी भी कमरे में बैठ के कोई भी बात कर रहे होते थे कि हम उनसे इलाज करवा लेते, तो इनकी मम्मी पीछे से खुद बोल पड़ती, इलाज करवाओगे, मैं तो उसे आने भी नहीं दूंगी, मैं मार दूंगी उसको। इस तरीके से रिएक्शन देना पूरे घर वालों के आगे सबके रोंगटे खड़े हो चुके थे, पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी। और किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे अगर चलता रहा तो ये अपने घर वालों को, अपने जितने भी सगे संबंधी उन्हें कैसे बचाएंगे। 2 दिन तक फिर दोबारा सारी एक्टिविटीज़ बिल्कुल शांत हो गई। घर वाले सोच में पड़ गए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। सबको लगा कि सब कुछ सलामत हो गया और सारी चीज़ें बिल्कुल सॉल्व हो चुकी हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 2 दिन बाद एक ऐसा दिन आया जहाँ पर मुस्कान ने बताया कि अक्षय भाई मेरे घर में अक्सर ऐसा होता है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं काम में व्यस्त रहता है, लेकिन वो दिन था जिस दिन सब घर पे अवेलेबल थे। अचानक से क्या हुआ, सब घर वालों की नज़र पड़ती है कि मम्मी सबसे छोटे वाले भाई को इस तरीके से खिला रही है जैसे अभी दीवार पे दे के मार देती। सब अचानक से भागते हैं और छोटे वाले भाई को मम्मी से छीनते हैं। घर को पूरी तरीके से बंद कर रखा था क्योंकि ऐसा लग रहा था मम्मी दोबारा पोसेस होने वाली है और घर वाले आज पूरी तरीके से तैयार थे। आज सब घर पे थे और सब मौत का हंगामा जो कोहराम होता है सब देखने वाले थे। बच्चे को छीन के दूसरे कमरे में ले जाया गया जहाँ पर नानी जी थी। और यहाँ पर जो बैठी हुई थी मुस्कान की मम्मी सारे रिश्तेदारों के बीच में अचानक से रोना शुरू कर देती है। पहले वो जिद लगाती है मुझे घर के बाहर जाना है, मुझे खुली सांस लेनी है, और अचानक से भागना शुरू करती है गेट खोल के। तो उनके पापा घसीट के अंदर लेके आते मुस्कान के। उसके बाद इनकी मम्मी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और बार बार चिल्लाने लगती है वो आज मुझे लेके जाएगा, वो आज मुझे लेके जाएगा। ये सब समझने की कोशिश ही कर रहे होते कि ये क्या बातें चल रही है, ले जाएगा ले जाएगा ले जाएगा। अचानक से इनकी मम्मी क्या करती है, मुस्कान की हाथ हवा में उठाती है और चिल्लाना शुरू करती है वो मेरी आत्मा खींच रहा है, वो मेरी आत्मा खींच रहा है, वो मुझे ले जा रहा है, वो मुझे लेके जाएगा, वो मुझे लेके जाएगा। जब तक ये लोग समझने की कोशिश करते, जब तक ये कुछ बोलने की कोशिश करते, दूसरे रूम में जो बच्चा था सबसे छोटे वाला वो वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो पता चलता है कि पोजेशन उस बच्चे पर अचानक से आ गया। जो इनकी मम्मी थी वो वैसे ही रो रही थी, बार बार चिल्ला रही थी, आवाज़ बदली हुई थी। और जो दूसरा बच्चा था वो भी वॉमिटिंग करना स्टार्ट करता है, जिसके वॉमिटिंग में रक्त आना स्टार्ट हो जाता है 3 से 4 साल के बच्चे के। घर में पूरा मातम का माहौल था और समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में करा क्या जाए। ये सारी हरकतें देखकर अचानक से नानी जी बोलती है कि अब वो वक्त है जहाँ पर हमें मुस्कान की मम्मी को दरगाह लेके जाना पड़ेगा। एक दरगाह जिसका नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आजकल नाम लेने पर विवाद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इनकी मम्मी को ज़बरदस्ती पकड़ के उस दरगाह में ले जाया जाता है जहाँ पर वहाँ जो मौलवी मौलाना बैठे थे वो देखकर बता देते कि अच्छा
ये तो हमारी ही बिरादरी का है जो इसके ऊपर आ रखा है। तो समझ में आता है कि दादी क्यों सक्षम नहीं हो पाई उतारने के लिए, क्योंकि कोई मुस्लिम एंटिटी थी जो इनकी मम्मी के ऊपर धावा डाल के बैठी हुई थी। जब ले जाया जाता है तो वहाँ पर सॉल्यूशन के तौर पर झाड़े लगाए जाते हैं, बैठाया जाता है, वहाँ पर जो जो प्रक्रिया थी वो सारी की जाती है। और फिर पता चलता है जिस दिन इनकी मम्मी बाइक पर जन्मदिन के लिए जा रही थी सेलिब्रेशन के लिए, उस दिन इनकी मम्मी के ऊपर 2 एंटिटी हावी हो गई, क्योंकि इनकी मम्मी ने मेकअप बहुत ज़्यादा कर रखा था, परफ्यूम बहुत ज़्यादा लगा रखा था, जिस वजह से एक मुस्लिम एंटिटी थी, जब वो जिंदा रहा था इंसान तो वहाँ पुल से कूद के ख़त्म हुआ था, वो एंटिटी इनकी मम्मी के ऊपर आ गई थी। और दूसरी जो एंटिटी थी उसका तो पता ही नहीं चला। हालांकि जो मौलाना मौलवी थे उन्होंने अपनी प्रक्रिया से उन दोनों को हटा तो दिया, लेकिन मुस्कान ने बताया कि अक्षय भाई जो सबसे अचंभे वाली चीज़ है कि जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की कि जब भी अजान होती थी तो मम्मी को बहुत दिक्कत होती थी, मम्मी ऐसे तड़प उठती थी जब भी अजान होती थी। अब पता चला कि क्यों, क्योंकि उस मुस्लिम एंटिटी को शायद उस चीज़ से फ़र्क पड़ता था। बाइक पे जाना इस तरीके से हावी पड़ जाएगा, मुस्कान ने कभी सोचा नहीं था। पूरे रियल इंसिडेंट में उन्होंने यही बताया कि मैं हमेशा यही चाहूँगी कि थोड़ा सा इन सब चीज़ों से सतर्क रहें। मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में उन्होंने ये बताया कि अपनी बहनों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बालों को बांध के रखें, रात में ट्रैवल कर रहे तब खासकर परफ्यूम थोड़ा सा कम और जितना मेकअप हो सके लाइट, क्योंकि जो एंटिटीज़ इस दुनिया में नहीं होती वो कोशिश करती हैं आपके शरीर को अपनाने की और कोशिश करती है अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने की, और इसी तरीके से वो इच्छाएं पूरी करती हैं। एक बाइक पे लगा झटका भी किसी भी चीज़ को इनवाइट कर सकता है, क्योंकि घबराते टाइम कोई भी एंटिटी आपके ऊपर हावी हो सकती है। आप इमेजिन कीजिए कि आप हमारी वीडियोस देख रहे हो और आपने परफ्यूम बहुत ज़्यादा लगाया, मीठा खाया है, आप अभी रोड पे हो, कहीं भी घूम रहे हो फिर रहे हो, और अचानक से आपको पता चले कोई एंटिटी बहुत ही शातिर तरीके से आपका शिकार करने को तैयार हो, तो कैसा लगेगा। हालांकि मेरा डराने का ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि मोरल ऑफ द स्टोरी में मेरी कोशिश ये रहती है आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें लाए जो आपको और सतर्क कर दे। तो आज का पूरा सिलसिला इसी चीज़ का था। इसके बाद मैं यही कहूँगा इस वीडियो को शेयर कर देना यार उन लोगों के साथ जो बहुत ज़्यादा तैयार होकर निकलते हैं, रात को तैयार होकर कहीं भी निकल जाते हैं, खासकर फीमेल्स। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी बहन जितनी भी ये देख रही हैं, जितनी भी बड़ी बहनें छोटी बहनें देख रही है, प्लीज़ इस चीज़ को एडवाइस के तौर पे लीजिए कि जब आप बाहर जा रहे हैं थोड़ा सा मेकअप कम करें, थोड़ा खुले बालों को रिस्ट्रिक्शन में रखें। पता है मैं बहुत सारे लोगों का दुश्मन बन सकता हूँ, लेकिन राय देना मेरा फ़र्ज़ है। इसके बाद कमेंट सेक्शन खुल है, कभी आपको लगे यार कि कुछ गलत मैं बता रहा हूँ तो आप वहाँ मेंशन कर सकते हो। जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और कभी आपको लगे यार